20% ऑफ योर मंथली सैलरी आप सेव कीजिए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट। देखिए SIP में तो क्या होता है, आप हर महीने एक छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जो भी आपका एक गोल है, मान लीजिए कोई कहता है मुझे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है और आप कितने टाइम में वो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके लिए एक आजकल ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल है। मैंने कई लोग जैसे देखता हूँ कि काश ये कर लिया होता 5 साल पहले, या काश ये कर लेते हम, या ऐसा कर लेते तो आज सिचुएशन ये नहीं होती। जिस दिन आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों को क्रॉस कर जाए उस दिन आप फाइनेंशियली फ्री। अच्छा, क्योंकि अब क्या है, वैल्यूएशन तो हमें बहुत लास्ट में पता चलता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के टाइम पे मेजरली लोग क्या करते हैं कि रिटर्न देखते हैं, करेक्ट, बट इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं देखते हैं कि यार आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे। तो एक तो इन्वेस्ट करते समय ये कितना हेल्पफुल रहता है कि आप अमाउंट देखें ना कि रिटर्न देखें, और दूसरा है इंसान को क्या देखना चाहिए, रिटर्न देखना चाहिए या इन्वेस्टमेंट का अमाउंट पहले देखना चाहिए। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में है आपको हमेशा सिर्फ उस पर काम करना चाहिए। रिटर्न कितना आएगा वो ना आपके हाथ में है ना वो मेरे हाथ में है, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, मैं अपनी सैलरी का कितना पोर्शन सेव कर सकता हूँ, कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है, जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप हायर रिस्क, अगर आप हायर रिटर्न को चेस करेंगे तो उसके लिए आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। किसी भी इन्वेस्टमेंट में बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बजटिंग का क्या कोई फॉर्मूला होता है, या फिर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई इंसान कुछ एक्स अमाउंट कमा रहा है तो वो कैसे बजटिंग करे? देखिए बजटिंग के तो हर फैमिली में अपने फॉर्मूले हैं। मिनिमम जो एक थंब रूल वैसे ये कहा जाता है कि एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए 20% ऑफ योर मंथली सैलरी आप सेव कीजिए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। बाकी 80% के साथ आप उसको जैसे खर्च करना चाहते हो आप वैसे उसको स्पेंड कीजिए, अपनी पर्टिकुलर नीड्स के लिए, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, ट्रैवल के लिए, कार के लिए, जैसे आपको स्पेंड करना है आप उसको स्पेंड कीजिए। बट बेयर मिनिमम 20% आप सेव कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट में क्योंकि लॉन्ग टर्म देखना है, सब कुछ देखना है, बट एक मिडिल क्लास इंसान की ना बड़ी सारी एक नोशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनको ये लगता है कि जिनके पास पैसा है वही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से हमें बताया जाता है कि यार अच्छा वो इंसान अमीर है, उसका एटीट्यूड भी थोड़ा सा वैसा है, वो नहीं बताएगा, या रिचनेस को हमेशा गलत तरीके से क्यों जोड़ दिया गया है और इन्वेस्टमेंट को हमेशा रिचनेस के पार्ट पे ही क्यों जोड़ दिया गया। दोनों बातें वहीं जाकर के रुक जाती हैं। इन्वेस्टमेंट क्या एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के लिए भी है, हैवी इन्वेस्टमेंट अगर आप कहना चाहें, हैवी रिटर्न्स अगर आप कहना चाहें, वो कैसे कमा सकते हैं इंसान? देखिए रिटर्न्स तो जो है, चाहे रिच हो चाहे कोई मिडिल क्लास हो, सबके लिए सेम है अगर आप सही इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो ऐसे आपने कहा रिच, क्या लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वो प्लानिंग उनकी तरीके से होती है, वो नंबर्स को ध्यान देते हैं। टैक्सेस, जैसे मैंने पहले भी कहा, टैक्सेस पे वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे टैक्स उनके लिए कम हो, ठीक है। साथ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है जो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है जी। मुझे ऐसा लगता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा अंडररेटेड है और रिटर्न्स बहुत ज्यादा ओवररेटेड है, क्योंकि हम सबका फोकस है रिटर्न्स रिटर्न्स और रिटर्न्स पे, ना हम टाइम के लिए फोकस करते हैं ना हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे फोकस करते हैं। तो ये 2 चीजें अगर हम ध्यान से समझदारी से करें तो एक अच्छी वेल्थ बनाई जा सकती है। कंपाउंडिंग आपने बोला एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंपाउंडिंग को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, किस तरीके से एक लेमैन को कंपाउंडिंग समझ आनी चाहिए, या उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इक्विटी, कौन सा फंड, कौन सा असेट जो है वहां पे कंपाउंडिंग ज्यादा अच्छी होती है। तो आप इसको थोड़ा सा अगर लिस्ट वाइज बता सको कि यार अगर आपको कंपाउंडिंग में अच्छा करना है तो ये चीजें हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए फंड इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, इस फंड में अगर आप डालेंगे तो ही आपको कंपाउंडिंग अच्छी होगी जी। उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको कंपाउंडिंग समझनी है, और कंपाउंडिंग समझने के लिए पहली चीज तो आपको टाइम देना है। आज की डेट में क्या है, हम सबको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, जैसे इंस्टेंट आपने ऑर्डर किया और बस इमीडिएटली 15-20 मिनट में डिलीवर हो गया। अब तो 10 मिनट भी नहीं लेती है ऐप्स। 10 हाँ। लेकिन वेल्थ 10 मिनट में नहीं बन सकती है। ट्रू। आपने जब अपना करियर शुरू किया होगा तब से लेकर के अब तक बहुत सारी नॉलेज में जो है ऑब्वियसली ऐड ऑन होता चला जाता है। कोई अगर इन्वेस्टमेंट में अपना करियर अभी भी शुरू कर रहा है तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए उसमें सबसे पहली सलाह तो ये रहेगी, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, क्योंकि देयर इज नथिंग विच कैन गिव यू बेटर रिटर्न्स। आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, आप अपने आप को अपस्किल कीजिए, क्योंकि इनिशियल फेज में क्या है, जब आप जॉब में एंटर कर रहे हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज। तो आप जितना अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, अपस्किल करते रहेंगे,
आपकी एक्टिव इनकम और बढ़ जाएगी। और एक बार आपकी एक्टिव इनकम बढ़ रही है, फिर आप साथ साथ अपनी पैसिव इनकम बढ़ाने की इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कोशिश कीजिए। करेक्ट, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने भी तो हैं लोगों के। लोग पहले जो है कमाते कम है, सोचते करोड़ों का है। बट ठीक है गौरव भाई, एक और चीज जो मैं जानना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर आता है, ठीक है आपने बता दिया, बट आजकल लोगों को ना बहुत सारे जार्गन्स मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले एफडी था, पहले गोल्ड था, रियल स्टेट था, लोग इसी को जानते थे। बट अभी एसआईपी आ गया। एसआईपी मार्केट में अपनी जगह बना ही रहा था, उसके बाद एसडब्ल्यूपी आ गया। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी में क्या फर्क होता है, और इसको कैसे शुरू या खत्म करते हैं, या जो भी है इसको कैसे परस्यू करा जाता है? सो देखिए, एसआईपी में तो क्या होता है, आप हर महीने एक छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जी। ठीक है। जो भी आपका एक गोल है, मान लीजिए कोई कहता है मुझे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, और आप कितने टाइम में वो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके लिए एक आजकल ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल है। आपको पता चल जाएगा आपको हर महीने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है जी। आपको 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। तो ये तो हो गया एसआईपी। आप हर महीने छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए, जो जिसका जैसा गोल है वहां पे पहुंच गए आप। अगर मान लीजिए कोई 1 करोड़ रुपए तक पहुंचना चाहता है, तो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? देखिए, ऐसे मिनिमम एसआईपी में बताना बड़ा मुश्किल है, डिपेंड करता है कौन किस एज ग्रुप में है। हो सकता है कोई 25 साल का ही है, हाँ, कोई हो सकता अगर है मान कोई लीजिए 30 साल का है, 25 साल ठीक का है ना? लड़का हमें देख रहा तो हर एक के लिए अलग अलग होगा। 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 15 साल में, किसी के लिए हो सकता है 15,000 रुपए हर महीने किसी को इन्वेस्ट करना पड़े, तो वो उस गोल पे पहुंच जाएगा। ओके। तो ये हो गया एसआईपी जी। अब जब आप अपने एक गोल पे पहुंच गए हैं, अपने लक्ष्य पे पहुंच गए हैं, आपने एक कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लिया है। एसडब्ल्यूपी काम तब करता है, अब आप कहते हैं कि मैं एक्टिवली काम नहीं करूंगा, या मैं एक्टिवली पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। माई पैसिव इनकम शुड टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस। जिस दिन आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों को क्रॉस कर जाए, उस दिन आप फाइनेंशियली फ्री हैं। तो एसडब्ल्यूपी वैसे काम करता है कि मान लीजिए मेरे को 5 करोड़ रुपया चाहिए। 5 करोड़ रुपया जिस दिन मेरे पास इकट्ठा हो गया, मैं रिटायर हो सकता हूँ। उसमें से फिर मैं हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने खर्चे के लिए उसमें से विड्रॉ करता रहूंगा, और वो जो 5 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे जी, या जो आपने पार्क किया हुआ है, साथ में वो भी ग्रो होता रहेगा आपका। तो जो लोग एसडब्ल्यूपी के पीछे भाग रहे हैं, उनको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको एक इन्वेस्टमेंट बड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हो, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैवी होने चाहिए, देन ओनली यू कैन स्विच टू एसडब्ल्यूपी। हाँ, एसडब्ल्यूपी तब तक होगा ही नहीं जब तक आपके पास कॉर्पस ही नहीं है। करेक्ट। कई लोगों को इस चीज में भी कंफ्यूजन होता है कि असेट और इक्विटी में फर्क नहीं समझ में आता है, और इक्विटी है क्या। अगर एक नॉर्मल कॉमन इंसान समझना चाहे तो इक्विटी को अगर आप थोड़ा ऐसे ही और लेयर्स इसकी हटा देंगे तो क्या होगा वो? देखिए, इक्विटी, पहले तो इक्विटी का मतलब हो गया कि जैसे आपने निफ्टी 50 जो इंडेक्स होता है एक हमारा जी। वो इंडेक्स का मतलब हो गया कि देश की बेस्ट कंपनीज जो हैं वो उस निफ्टी 50 में फॉर्म हुआ, मतलब वो उस अंदर क्वालिफाई करती हैं। ठीक है, अब इक्विटी क्या हो गया, मान लीजिए आप सुबह उठ के सबसे पहला क्या काम करते हैं? ब्रश करता हूँ। ब्रश करते हैं। सो देयर इज अ कंपनी जो लिस्टेड है, ठीक है, टूथपेस्ट के लिए। टूथपेस्ट के लिए। फिर मान लीजिए आप अपना फोन चेक करते हैं, जी। मैसेज आया कोई नहीं आया, तो एक कंपनी लिस्टेड है फोन के लिए। इसी तरह फिर मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट होगा, कहीं ना कहीं आप चेक करते हैं, आपका कोई इन्वेस्टमेंट जाना है या कुछ पैसा आया आपको, तो दैट इज ऑल्सो इक्विटी। तो इक्विटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि उसको कई लोग समझते हैं कि ये स्टॉक है, या स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, या स्पेकुलेशन है। सो वो इक्विटी नहीं है। इक्विटी का मतलब हो गया उसके पीछे एक कंपनी है, उस कंपनी का एक बिजनेस मॉडल है, उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, वो कंपनी क्या काम करती है। और अगर आप देखेंगे इस तरह, अगर आप सुबह से शाम तक का अपना पूरा दिन एक बार एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे आप कम से कम 40 से 50 चीजें ऐसी कंज्यूम कर रहे हैं विच आर इक्विटी ओनली। ओके। तो हम सब लोग सुबह से शाम तक इक्विटी को वैसे कंज्यूम कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि हम सब अच्छी चीज ही कंज्यूम करते हैं। जी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई खराब चीज है और उसको कंज्यूम कर रहा है या उसकी डिमांड है मार्केट में। करेक्ट। तो सिर्फ अच्छी चीज अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम उसमें निवेश करने से क्यों इतना डरते हैं? क्या बात है, और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आप कोई मीडियोकर चीज को तो अपनी लाइफ में जगह दोगे ही नहीं। यार, लाइफ में वेल्थ क्रिएशन कैसे समझा जाए इसको, क्योंकि वेल्थ हर कोई क्रिएट करना चाहता है, बट क्रिएशन के पार्ट्स और टूल्स क्या क्या होते हैं, अगर आप उसको बताना चाहें तो। कि वेल्थ क्रिएशन के पार्ट और टूल्स तो बेसिकली है कि आप जैसे ही काम करना कोई स्टार्ट करता है तो इमीडिएटली सेविंग करे। लाइक जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी उस टाइम पे इतनी समझ भी नहीं थी, और उस टाइम पे इतने टूल्स या इतनी चीजें अवेलेबल नहीं थी, बट आज की डेट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप गाइडेंस ले सकते हैं।
तो मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट आप एक फिक्स परसेंटेज 5%, 10% जितना आपको अलाउ करता है आप एटलीस्ट सेव जरूर कीजिए। देखिए खर्चा करने की तो कोई लिमिट ही नहीं है जी। मैंने देखा है कि जिसकी सैलरी 50,000 है उसको 50,000 रुपए कम पड़ जाते हैं, जिसकी सैलरी महीने की 5 लाख है उसको 5 लाख रुपए कम पड़ जाते हैं। पैसा तो कम पड़ ही जाता है। पैसा कम पड़ जाता है क्योंकि होता क्या है, जैसे 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 वो इट्स लाइक अ रेस, जैसे है ना कि लाइफ इज अ रेस, तो आप बस भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो और भागे जा रहे हो। तो 50,000 पे आपका लाइफस्टाइल 50,000 के हिसाब से होता है, 1 लाख पे आपका लाइफस्टाइल उस हिसाब से होता है। तो इसलिए एक फिक्स्ड परसेंटेज हर महीने सेव करना बहुत जरूरी है और उस फिक्स्ड परसेंटेज को आप धीरे 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 हर महीने हर साल स्टेप अप करते रहिए। आपकी मान लीजिए सैलरी हर साल बढ़ती है जी आप नया फोन लेते हैं जी कुछ सालों बाद नई गाड़ी लेते हैं जी डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स को क्यों नहीं अपग्रेड करते हैं? ट्रू। हाँ मतलब वो अमाउंट नहीं बढ़ता है या वो तरीके फिक्स रहते हैं या असेट्स चेंज नहीं होते हैं, बिल्कुल। उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया 10,000 से, तो आज की डेट में 10,000 की वैल्यू जो है, और मान लीजिए आप 5 साल बाद भी सिर्फ 10,000 ही हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रू। मुझे तो आज ही 10,000 रुपये 100 रुपये लगता है, 1,000 रुपये जो है वो 10 रुपये लगता है। वेल्थ क्रिएशन या फाइनेंशियल सक्सेस को आप किस तरह से डिफाइन करते हो? कोई सेट फॉर्मूला होता है क्या कि ये अब मेरी ये फाइनेंशियल सक्सेस है, या कोई आदमी फाइनेंशियली सक्सेसफुल कब कहा जा सकता है? एक मॉर्गन हाउसल जी की एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जी तो उनका एक काफ़ी अच्छा कोट जो उसमें मुझे लगता है कि आपके पास जब जितना टाइम हो आपके पास कि आप जो करना चाहें, जब करना चाहें, जिसके साथ करना चाहें और जितने टाइम के लिए करना चाहें, अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। या इसको हम दूसरा इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब आपकी पैसिव इनकम आपके जो महीने के खर्चे हैं उससे ज़्यादा हो गई है तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं। देखिए पैसा हमको क्यों चाहिए, जैसे हमने इनिशियली बात करी थी एक पर्पस के लिए। जी सो आप कहीं घूमने जाते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, फ़ोन खरीदते हैं, तो इट गिव्स यू हैप्पीनेस, राइट? ट्रू। तो एट द एंड ऑफ द डे पैसे से अगर हम अपने लिए टाइम जनरेट कर पाते हैं तो आप जिनको चाहते हैं, जिनको पसंद करते हैं, आप उनके साथ और टाइम, जैसे हमने इनिशियली टाइम की भी बात करी कि हम सिर्फ भाग रहे हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो अगर एक फेज के बाद, एक टाइम के बाद इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेते हैं कि वो वेल्थ आपके लिए काम कर रही है, नाउ यू हैव टाइम, और वो टाइम आप जो आपके कोई ऐसे ड्रीम्स हैं, कोई ऐसे एस्पिरेशंस हैं आप जिनको पूरा करना चाहते हैं, उस टाइम पे आप उनको पूरा कर सकते हैं। एक्चुअली होता इसका उल्टा है। लोग पैसे कमाने की होड़ में अपने टाइम को ही सबसे पहले बेच देते हैं और उसमें ही लग जाते हैं, मतलब फिर उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है, अपने पैशन के लिए टाइम नहीं है। सो आई गेस इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग को बहुत सारा फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जाने से पहले जिसने ये इंटरव्यू देखा है, आप उनको कुछ कहना चाहते हो, कोई एक मैसेज या कोई एक एडवाइस देना चाहते हो? नहीं, तो इसमें मैं सिर्फ 2-3 चीजें ही कहूंगा जी। पेन ऑफ डिसिप्लिन इज बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट। तो नॉर्मली क्या होता है ना, मैंने कई लोग जैसे देखता हूँ कि काश ये कर लिया होता 5 साल पहले, या काश ये कर लेते हम, या ऐसा कर लेते तो आज सिचुएशन ये नहीं होती। नेवर अ डिले। आप जिस दिन आप जागे, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। तभी सवेरा। आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है उसके लिए एक पेशेंस और बिलीफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिकेट में क्या होता है, आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। आपके पास बैट्समैन भी हैं, आपके पास बॉलर्स हैं, आपके पास स्पिनर्स हैं, आपके पास पेसर्स हैं। तो इसी तरह आपको जब आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बनाते हैं, आप उसमें एग्रेसिव बैट्समैन भी रखिए, बॉलर्स भी रखिए, स्पिनर्स भी रखिए। उस तरीके से आप अपना पूरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाइए और डेफिनेटली आप जीत हासिल करेंगे। क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, प्लेजर। थैंक यू।